हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में एक महारत्न की वैकेंसी में स्वागत है, जिसका फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ भी रुपया पे नहीं करना है। ठीक है, हाल जो HAL है, जो हमारा नया महारत्न बना है 14th, उसमें इक्विवेलेंट ब्रांचेस एलिजिबल हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव की भर्ती है तो, और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा, ये सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। एक मेन पॉइंट ये है कि ये जो वैकेंसी है वो उसको क्या बोलते हैं, 1 मिनट यार, ये टेन्योर बेसिस है। यहाँ पर सिर्फ 4 साल के लिए वैकेंसी निकली है। इसको एक्सटेंड करके और भी बढ़ाया जा सकता है इस टाइम पीरियड को। लेकिन अगर आप इस तरीके की टेन्योर बेसिस भर्ती में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हालांकि अगर आपको महारत्न में HAL में काम करना है, टेन्योर बेसिस ही सही, चाहे 4 साल के बाद और जो कि एक्सटेंड होने की पूरी संभावना है, उस तरीके की जॉब में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो में आप बने रह सकते हैं। जल्दी से स्टार्ट करेंगे। 4 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 18 अप्रैल तक शाम के 14 का मतलब होता है 2 बजे तक आप इस फॉर्म को दोपहर तक भर सकते हैं। महारत्न है HAL एक। ठीक है, वैकेंसी में पोस्ट का नाम है डिप्लोमा टेक्नीशियन। ठीक है, जिसमें मैकेनिकल की निकली है टोटल 20 डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल में, और डिप्लोमा टेक्नीशियन DT की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए निकली है, जहाँ पर आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर EEE में या फिर ECE में या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, और फिर ये है EIE में। ठीक है, जहाँ पर भी ये फिटर और इलेक्ट्रीशियन मांगे हैं वहाँ पर आपको चाहिए ITI। तो इसी के साथ ये टोटल वैकेंसी 98 है, जिसमें जनरल की है 36 वैकेंसी। इसके अलावा ये जो मेन पॉइंट है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखिए, कैंडिडेट्स पजेसिंग क्वालिफिकेशन इन इक्विवेलेंट डिसिप्लिन ट्रेड्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जो जहाँ पर मैकेनिकल मांगा है ना, DT के लिए मैकेनिकल मांगा, वहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही एलिजिबल है। जो इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विवेलेंट डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन RAC, ठीक है, वो सारी चीज़ें एलिजिबल नहीं है। जो इस टेबल में लिखी हुई हैं, जो इस टेबल में ब्रांच लिखी हुई है, सिर्फ वही आपके सर्टिफिकेट पे, डिप्लोमा के सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं बोला गया है। हालांकि अगर आप चीज़ों को बोला गया है कि अगर आप कंप्लीट कर भी चुके हैं और आपके पास डिप्लोमा भी है और आप हायर क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उस चीज़ को शो करिए। आप उस चीज़ को, वो आपके ऊपर है, आप छिपा के करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं। परसेंटेज UR OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लिए 60 चाहिए डिप्लोमा में, और SC ST PWD के लिए चाहिए 50। अपर एज लिमिट 28 है। 5 साल का एज रिलैक्सेशन SC ST को मिल जाएगा, 3 साल का एज रिलैक्सेशन OBC को मिल जाएगा। ये 28 जो है वो UR और EWS के लिए है। इसके अलावा ये जो टेन्योर बेसिस है, फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट, जिस दिन से आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कहलाएगी उससे 4 साल तक। हालांकि इसको लिखा हुआ है कि इसको आगे भी टेन्योर को ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये देखिए एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर भी फर्दर हो जाएगा 4 साल के बाद। ट्रेनिंग 8 वीक की रहेगी। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब है सब ब्रांचेस का मिक्स ट्रेनिंग होना, उस तरीके की ट्रेनिंग आपकी 8 वीक की होगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। जितनी भी HAL की यूनिट्स हैं, जैसे कि तमिलनाडु, बेंगलोर, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर वाला, और ये हरियाणा वाली चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपकी जो सैलरी की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए बेसिकली डिप्लोमा टेक्नीशियन की जो बेसिक सैलरी है वो ग्रेड 6 में, यहाँ पर स्केल 6 में माना है, जिसका बेसिक 30,000 है, और बेसिक के अलावा जो अदर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे लगभग 25,000, बेसिक से ज़्यादा। इस तरीके से आपके 48,000 के करीब आपको इन हैंड के करीब आपको ये दे देंगे टोटल। ठीक है, इसके अलावा TAD और ये सब चीज़ें अलग से जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहेंगी, जैसे कि ये यहाँ पे वॉशिंग अलाउंस, कैंटीन और बहुत सारी चीज़ें हैं, यूनिफॉर्म वगैरह, ये सब, शू अलाउंस, ये सब आपको अलग से इसके अलावा मिलता रहेगा। 1500 रुपये आपको मेडिकल में भी यहाँ पर मिलता है, वो चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल सा सीधा सा है कि आपको 2.5 CVT नहीं, एक एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम इसमें लिख रखा है। CVT का जिक्र नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और आपको बेंगलुरु में ही बुलाया जाएगा इस एग्ज़ाम को कराने के लिए। 2.5 घंटे रहेगा। MCQs रहेंगे 3 पार्ट में, 20 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के, 40 क्वेश्चन इंग्लिश रीजनिंग के, और 100 क्वेश्चन मिलेगा आपके ब्रांच से रिलेटेड, यानी कि मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स EEE वालों को उनके ब्रांच ओरिएंटेड मिलेगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग उसमें रहेगी नहीं। पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, यानी कि 140 और 160 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे में करने होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा, अभी अप्रैल का फर्स्ट वीक चल रहा है, आपका मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा एग्ज़ाम, यानी कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो रखा है और 1 महीने में आपका हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, इसके अलावा ये जो मतलब एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल करा के आपको दे दी जाएगी ज्वाइनिंग। तो इतनी सी प्रक्रिया है, सिंपल सी। आप इस फॉर्म को 18 अप्रैल तक भर सकते हैं, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। देखिए, फॉर्म भर के और
एग्ज़ाम सेंटर का मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ एग्ज़ाम आपका होगा बेंगलुरु में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है तो इन नंबर पर, इस ईमेल पे पूछ सकते हैं। और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर का मैंने लिखा था, हाईलाइट करा था, दिख नहीं रहा है अभी, देखिए ये। हालांकि मैं आपको क्लियर बता चुका हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ होगा बेंगलुरु में, ठीक है। हाँ, ये रहा मेंशन कि रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन बेंगलोर ओनली और फर्स्ट वीक ऑफ मई। तो ठीक है, इसी तरीके की आपको जॉब अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रूली इंजीनियर चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रख लेना है। यहाँ पर सबसे तेज़ आपको जॉब अपडेट मिलती रहेंगी। देखिए, जॉब अपडेट नहीं लोगे तो फॉर्म भरोगे कहाँ से, फॉर्म भरोगे नहीं तो जॉब लोगे कहाँ से, ठीक है। उस चीज़ के लिए आपको चैनल कर लेना है सब्सक्राइब। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।